Hello guys, welcome to my YouTube channel Study with Monu Garg. So guys, today we are going to discuss and practicing class 10 chapter number 6 of maths triangles. Guys, हमारे class 10 का maths का NCERT का chapter number 6 है, which name is triangles. On the screen you can see triangles, triangles. गाइस हमने पहले पिछली क्लासेस में पढ़ा कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी है, क्राइटेरियाज पढ़े हैं. आज हम पढ़ेंगे उनके क्लास 10th में क्या दिया हुआ है और उनके बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या करना है और क्या क्या थ्योरम्स लेंगी. और ये है हमारा सबसे पहली सीरीज जो इंट्रोडक्शन बताएगी इस चैप्टर के. बाकी अलावा मैं एक्सरसाइज के भी काफ़ी सारे बना रखे हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं, मैं रेगुलर डालता रहूँगा. राइट गाइज. तो गाइज सबसे पहला आता है हमारा ट्राइएंगल्स इंट्रोडक्शन. गाइस हमने पहली क्लासेस में पढ़ा कि ट्रायंगल्स जो होता है वो क्या होता है. सबसे पहले हमने एक ड्रॉ बना रखा है यहाँ पे ABC. अब हमने पहले पढ़ा हुआ है जो एंगल ABC ट्रायंगल ABC होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ हमें पहले बता रखी होती है. क्या पूछा जाता था पहले बताते कि साइड्स इसमें क्या है, AB है, BC है और CA है. राइट. अब एंगल्स की बात की जाए तो एंगल है एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. राइट गाइस. आगे एंगल ABC ये तीन अलग हो गए. और उसके अलावा if A equal to B, AB equal to BC equal to AC है, so this is an equilateral triangle. क्योंकि अगर हमने पहले पढ़ा था कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होंगी तो हमारा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा. राइट गाइस ये तो था हमारा अब तक का पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में और साइड्स एंगल और उसकी जो एंगल्स होते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं. राइट गाइस. अब हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है एक हाइपोटेनियस होती है विच इज स्लैंट हाइट, ये कह सकते हैं ये वाली जो स्लैंट हाइट होती है वो. और उसके अलावा जो हमारा ये बेस होता है मीन्स ये होगा हमारा बेस BC और उसके अलावा AB हो जाएगा हमारी हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. राइट गाइस. और इसी को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल होता है और एक साइड दूसरे दोनों साइड के सम से ज़्यादा होती है. राइट गाइस. ये होगा हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल. अब हम आगे बढ़ते हैं. हमने पहले पढ़ा था इन अवर अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट ऑल क्राइटेरियाज. हमने ऑल क्राइटेरियाज के बारे में पढ़ा था, जो क्राइटेरिया किस तरह के होते हैं. SASS होता है और ASA होता है, SAS होता है, AAS होता है, RHS होता है. साइड एंगल साइड एंड राइट हाइपोटेनियस साइड. ये तो थे, ये सारे हमारे कॉन्ग्रुएंसी के जो भी हमारे फॉर्मूला थे, ये सारे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्रायंगल को ये थे. लेकिन अब इस चैप्टर में हम ऑब्जर्व करेंगे, किसको ऑब्जर्व करेंगे? शेप्स को. अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं इन ऑब्जर्विंग की, हाँ ये चीज़ जो है यानी कि ये जो सर्कल और ये स्क्वायर, देखने में ऑब्जर्विंग में ये दोनों इक्वल है, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन ये इक्वल है. सो दीज आर सिमिलर. हम कह सकते हैं ये सिमिलर है बिना किसी मेजरमेंट के. अगर हम किसी को सोच रहे कि हाँ ये इसके इक्वल होगा मीन्स ये इसको पूरा ढक लेगा, तो इसका मतलब ये सिमिलर है. और सिमिलर का साइन ये होता है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सिमिलर का साइन, यहाँ पे दिख रहा होगा ये रहा सिमिलर का साइन, ये रहा है गाइस. अगर हम किसी चीज़ की बात करते हैं कि दो सर्कल है, उसका एक का रेडियस 5 है, एक का रेडियस 5 है, तो ये कभी भी सिमिलर नहीं होगी क्योंकि इसकी मेजरमेंट दे रखी है और इसके हिसाब से हम एरिया निकाल के वो अलग चीज़ हो जाएगी. मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगा. लेकिन ये जो ऊपर देखा था वो था हमारा सिमिलर फिगर और ये हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर. राइट गाइस. अब हम आते हैं हमारे BPT थ्योरम की तरफ. BPT थ्योरम मीन्स कि हम इसके दो तरीके होते हैं. अगर हमारा एक ट्रायंगल है ABC और PQR, अगर इसको हम बोलते हैं कि हाँ ये दोनों सिमिलर है, ऐसा वॉचिंग ये दोनों सिमिलर है, तो कैसे सिमिलर होने की हमारी दो प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए. अगर कोई फिगर सिमिलर है तो हमारी दो प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए. पहला, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड फॉर एग्जाम्पल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल मीन्स A equal to P अकॉर्डिंग टू द ट्राइएंगल्स. A जो होगा इक्वल B के इक्वल होगा और B जो होगा हमारा Q के इक्वल होगा और C जो होगा हमारे R के इक्वल होगा. राइट गाइस. ये ऐसे इक्वल होंगे. अब ये तो था हमारा पहली चीज़ जो अप्लाई होनी चाहिए, मीन्स एंगल इक्वल होने चाहिए. दूसरी चीज़ है हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैव सेम रेशियो. कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है उनकी जो रेशियो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि दो ट्राइंगल है ABC एंड PQR. अब AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR मीन्स हमारा जो ट्राइंगल था यहाँ पे
ये दोनों, अब इन दोनों में से हमें क्या बताया कि जो ए सी ए बी है वो पी क्यू के ए बी अपॉन पी क्यू इसकी साइड और इसकी साइड इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के और बी सी अपॉन क्यू आर के। ये तीनों एक तीसरों के इक्वल होंगे, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैव सेम रेशियो। मीन्स जो उनकी साइड्स की रेशियो, साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर। ये जो रेशियोज होते हैं ना गाइज, ये जो एक्सरसाइज होगी हमारी आने वाली एक्सरसाइज होगी उसमें भी यही अप्लाई होगा कि हमारे जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उसमें बताइए कि कैसे हम बनाते हैं और प्रूव करना होता है कैसे होगा, वो हम 6.2 में पढ़ेंगे। और गाइज ये था हमारा अभी तक का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 विच कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर। गाइस ये हमारा पूरा ट्रायंगल से, अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप पॉज करके आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, पॉज करके आप लिख सकते हैं बड़े आराम से गाइस। और इसको जो हमने आपको 2 पॉइंट बताया कि ये सिमिलर होता है उसको कहते हैं बीपीटी थ्योरम। और इसी को अगर आप करें, अब ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉरस्पॉन्डिंग से एंगल आर इक्वल एंड द साइड आर रेशियोज आर इक्वल, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ बीपीटी लिखने था अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम बस। उसके बाद आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बीपीटी थ्योरम से इसका क्या मतलब है। गाइस ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।